हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं अमरीक जॉय और मेरा जो चैनल है हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, तो इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और आप लोग मेरे साथ बने हुए हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले और आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, सीख सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग तैयार हो सकें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप कमेंट करो, आपको पसंद है तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद तो आप डिसलाइक करो, लेकिन आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो। और हाँ, मेरा इस चैनल के ऊपर नंबर दिया गया है। अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हो, प्रार्थना कराना चाहते हो या मिलना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ और हम सभी लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और आप मेरे साथ बने रहना। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, आप बाइबल से पढ़ सकते हो। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए पुराने नियम से नहम्याह उसका 13 अध्याय और उसका 10 वचन। नहम्याह 13 अध्याय उसका 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेविये और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखना ताकि हमको कैसे जीवन जीना है मसीह में, कैसे हमें मसीह में चलना है, तो उसको हम समझ सकें। और हमारे परमेश्वर सचमुच वो बहुत ही महान है। वो मुझसे, आपसे, हम सभी से प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि जो इंसान है वो अंधकार से बाहर आ जाए, शैतान की गुलामी से बाहर आ जाए और जो शैतान ने उसके ऊपर मतलब अपना कब्जा किया हुआ है, अपने वश में रखा हुआ है, तो उनको छुड़ाकर परमेश्वर अपने राज्य में लेके जाना चाहते हैं। तो अगर परमेश्वर चाहें, वो तो इतने सर्वशक्तिमान है कि अगर वो स्वर्ग में बैठे बैठे कुछ सोच लेते हैं तो सभी लोग परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने ये काम करने के लिए अपने लोगों को ठहराया हुआ है, अपने सेवक लोगों को ये काम दिया हुआ है कि उनको शैतान के कब्जे से छुड़ाकर जो शैतान का उनके ऊपर अधिकार है उस अधिकार को तोड़कर वो परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएं। और सचमुच परमेश्वर यही चाहते हैं और परमेश्वर के दास लोग भी, मतलब जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलते हैं, वो ऐसा ही काम करते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर हम बात करें, मैं तो भारत से हूँ, इंडिया से, मतलब पंजाब से। अगर कोई पंजाब से या भारत देश से किसी दूसरे देश जाना चाहता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड या कहीं पर भी, तो वो इसी तरह से नहीं जाता, लेकिन उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसको आईलेट्स करना पड़ता है, उसको कहीं पर कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है। तो जब वो ये सब कुछ करता है तो उसके लिए उसका खर्च बहुत आता है। खर्च जो उसको सिखाता है, जो उसकी ट्रेनिंग होती है, जब वो पढ़ाई करता है, उसके ऊपर उसका काफ़ी खर्च आता है और उसके बाद उसका लाखों के हिसाब से पैसा खर्च हो जाता है। कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख इंसान खर्च कर कर मतलब अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बात सच्ची है और कड़वी है, मैं पहले से बता देता हूँ। तो इंसान अपना एक देश छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए, वहाँ पर सेटल होने के लिए या कुछ भी काम धंधा करने के लिए वो कितना कुछ करता है, कितना खर्च करता है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो अच्छे से रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। वहाँ पर जाकर उसको
कोई अच्छी सी कमाई होगी या नहीं होगी, वहां पर जाके वो अच्छी सी पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, तो ये तो बाद की बात है। लेकिन जो उसका खर्च आता है और जो उसको सिखाने वाला है, जो उसकी ट्रेनिंग कराने वाला है, या जो कुछ भी करता है, अभी जो पैसा खर्च करता है, जो इतना कुछ करता है, तो इंसान उसको पैसा बड़ी आसानी के साथ दे देता है। उसके लिए इंसान क्या करता है, वो अपनी ज़मीन बेच देता है, कोई गाड़ी बेच देता है, कोई सोना बेच देता है, मतलब कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, वो इंसान कुछ ना कुछ तो वहाँ पर जाने के लिए करता ही करता है। और जो लोग उसको सिखाने वाले हैं, जो लोग वहाँ पर उसको लेके जाने वाले हैं, तो उनके साथ क्या करता है, वो अच्छे से पेश आता है, अच्छे से पेश आता है। उनको जब भी वो पैसे के लिए बोलते हैं तो उनको पैसा दे देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे ये लोग किसी दूसरे देश में लेके जाने वाले हैं। तो देखो, हो सकता है आपने भी ऐसा कभी किया हो सकता है आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपकी पहचान वालों ने ऐसा कुछ किया हो, तो वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लाखों के हिसाब से खर्च करते हैं। ये तो हो गई संसार की बात। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं परमेश्वर के दास की बात करता हूं। परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर का दास, वो भी तो यही काम करता है। आप संसार में हो, आप इस देश में हो, जो संसार है, ये पृथ्वी है, जो धरती है, इसके ऊपर आप हो, तो एक और देश है। तो परमेश्वर का दास क्या करता है, आपको वहां पर लेकर जाना चाहता है। अभी आप देखो किसके वश में हो, शैतान के। आपके जीवन में दुख था, बीमारी थी, कर्जा था, नशा था, जादू टूना हुआ था आपके ऊपर, ना जाने क्या क्या था आपके ऊपर, कितने श्राप थे आपके जीवन में, आप पाप में जीवन जी रहे थे। तो परमेश्वर का दास आपके पास आता है, वो आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है और परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार करता है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने पसंद किया है, जिनको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि उनको क्या करें, परमेश्वर का जो राज्य है उसमें पहुंचा दें। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूं, कुलसिया उसका 1 अध्याय और उसका 13 वचन। कुलसिया उसका 1 अध्याय और उसका 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो देखो, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, मतलब यह काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया हुआ है, अपने सेवक लोगों को दिया हुआ है। तो यह काम तो प्रभु यीशु मसीह ने किया था पहले। तो प्रभु यीशु मसीह के इंसान बनकर आए, एक सेवक बनकर आए। तो आज ये काम प्रभु यीशु मसीह के सेवक कर रहे हैं कि परमेश्वर के जो प्रिय पुत्र हैं उनके राज्य में उनको प्रवेश करना है। मतलब कि जो स्वर्ग है वो भी एक देश है, और देश मतलब वो ऐसा राज्य है कि वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करना, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पर कोई दुख नहीं है। वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह मतलब इंसान को वहाँ पर लेके जाना चाहते हैं। और ये काम कौन कर रहा है, वो तो परमेश्वर के दास कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, जो इंसान, जो परमेश्वर का दास आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है, तो उसके लिए कितना खर्च किया आप लोगों ने? जी हाँ, आपने सही सुना है, ये बात सच्ची है और कड़वी है। तो देखो, परमेश्वर के दास की कभी कोई फीस नहीं रहती। जो आत्मा और सच्चाई से चलते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, और जिनका काम ही यही है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को मतलब सुसमाचार बांट सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार कर सकें, मैं उनकी बात करता हूँ। तो जब परमेश्वर का दास आपके लिए इतना कुछ करता है, आपके लिए वो प्रार्थना करता है, आप जब भी उनको मिलना चाहो वो मिलता है, आप जब उनको अपने घर पे बुलाना चाहो वो आपके घर पे आता है, आपको जब भी संगति की जरूरत है वो आपके घर पे संगति करता है, आपको कभी भी किसी भी तरह की जरूरत है तो वो परमेश्वर का दास आपके लिए हाजिर रहता है। और साथ में वो आपके जीवन से वो सारी परेशानियां, सारी मुश्किलों को दूर भी करता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और उसके बाद वो आपको परमेश्वर के वचन सिखाता है। मतलब आपको सिखाता है किस लिए? कि आप परमेश्वर के राज्य में चले जाओ, उस स्वर्ग में चले जाओ। तो ये भी परमेश्वर का दास काम करता है। तो जब आप
अपने संसार की बात करूं, संसार का एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहते हो तो वहां पर तो इतना कुछ खर्चते हो आप लोग, इतना खर्च करते हो, इतनी महंगी पढ़ाई करते हो, आप अपनी जमीन घर सब कुछ बेचने को भी तैयार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां से कुछ आपको आमदनी होने वाली है, वहां पर आपने कुछ सोच रखा है। लेकिन जो स्वर्ग है, कभी उसके बारे में सोचा है? जो परमेश्वर का दास आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो कभी उसके बारे में सोचा है कि उनकी कोई फीस होगी? देखा जाए उनकी फीस तो नहीं है, और परमेश्वर कभी ऐसा बोलते भी नहीं है कि मेरे दास की फीस है। लेकिन क्या फर्ज नहीं बनता कि जो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है, जो आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है, तो उनके लिए भी आप कुछ करो। और हाँ, मैं अपने लिए बात नहीं करता, मैं अपनी बात नहीं करता कि मुझे पैसा चाहिए। वो तो परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर सब कुछ करते हैं हमारे लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इंसान लाखों 12, 15, 20, 25, 30 लाख तक इंसान खर्च कर देता है दूसरे देश जाने के लिए, तो जब आप ये संसार छोड़कर स्वर्ग में जाना चाहते हो, स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर तो आप जा नहीं सकते। उसको आपको वहाँ पर लेके जाने के लिए वो तो परमेश्वर का दास चाहिए। तो क्या कभी आपके मन में नहीं आया कि दूसरे देश में जाने के लिए हमें वीज़ा लगता है, हमें पासपोर्ट चाहिए, और उसके लिए हमें सीखना पड़ता है? तो वो सिखाने वाले तो एजेंट लोग रहते हैं। तो मैं परमेश्वर के दास को एजेंट नहीं बोलूँगा, वो तो सेवक है, वो तो सेवा करते हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप उनके लिए कुछ करो? क्या आपका फर्ज नहीं है आप लाखों नहीं तो उनकी ज़रूरत को पूरा करो? आपके पास वो आते हैं, वो तेल खर्च करते हैं, सामान निकालते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग देखो। तो आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो परमेश्वर के दास तो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, खुद कलीसिया के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि जो वचन पढ़ा ना अभी नहम्याह उसका 13 अध्याय उसका 10 वचन, तो वहां पर ऐसा लिखा है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया और इस काम करने वाले लेविये और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए। तो देखो, लेवी लोग जो परमेश्वर का काम करने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम करते थे, मतलब जो जाज के लोग, जो पास्टर लोग, तो पास्टर का काम यही है कि वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम करे। तो उनका घर है, उनके बच्चे हैं, तो उनका गुजारा कहाँ से होगा? तो उनका गुजारा तो कलीसिया से ही होगा ना, जिनको वो अब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेगा, जिनको वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएगा और वहाँ पर उनको वो लेके जाएगा। तो जब वो इतनी मेहनत करता है, उनका वीज़ा लगाएगा, उनका पासपोर्ट अप्लाई करेगा, मतलब उनको पापों की क्षमा दिलाएगा, उसके बाद पवित्र आत्मा उनको दिलाएगा। तो ये क्या हो गया? ये तो बयाना हो गया, पवित्र आत्मा, साई जिसको बोलते हैं, बयाना हो गया। तो जब मुझे साई हो गई, बयाना हो गया, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो तो स्वर्ग में जाएगा। इसका मतलब उसका जो टिकट कन्फर्म हो गया, वो कहाँ का है? वो तो स्वर्ग का है, अगर वो इंसान उसमें बना रहता है। मतलब अगर उसको नहीं मिलता तो वो क्या करेगा? वो परमेश्वर का काम छोड़ेगा और वो अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का गुजारा करने के लिए परमेश्वर का काम छोड़कर अपना काम शुरू कर देगा। तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? इसका जिम्मेवार तो वही इंसान है कि जिसके लिए उसने मेहनत की लेकिन उसको उसका कुछ फल नहीं मिला। तो यहाँ पर लेवी लोगों ने यही किया। परमेश्वर का दास बोलता, जब मैंने देखा कि लेवी लोग अपना काम छोड़ दिया, मतलब परमेश्वर का काम छोड़कर वो तो खुद खेत में काम करने के लिए चले गए, तो कितने दुख की बात है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर के दास की जरूरत को पूरा करो। आप देखो कि उनके घर में क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, वो आपके पास आते हैं, कितना खर्च करके आते हैं, आपके पास आते हैं, वो आपके पास कितना समय बैठकर परमेश्वर के वचन सिखाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको परमेश्वर का प्रतिफल देंगे। और आपको करना क्या है? लाखों ही, हाँ 10, 12, 20, 25 लाख नहीं, लेकिन जितना उसका होता है, जितनी उन्होंने आपके ऊपर मेहनत की है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके लिए उतना ही करो। हाँ, उसके ज्यादा कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, प्रभु आपको उसका फल देने वाले हैं। लेकिन आप ऐसा करोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में भी जा सकते हो और परमेश्वर के दास के साथ मिलकर ये काम कर सकते हो। तो बात तो वैसे कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान दो कि बहुत लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाना चाहते हैं तो कितना खर्च करते हैं। इस बात को ध्यान से सोचना। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।